ये जो लोग कहते हैं ना, अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की, लालसा ने हरि विस्मरण कराया, हरि बिसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं। ठीक है, तुम बाहरी फिर मन और इंद्रियों का विलास, इसको रोक पाओगे? इसको सत्य वस्तु के आश्रय से रोका जाता है, सत्य चिंतन से रोका जाता है। भोग विलासिता पर लक्ष्य करके निकलोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेट भरने के लिए लोग 8 घंटा मेहनत करते हैं, चंद रुपए मिलते हैं, परिवार का पोषण करते हैं। अगर नाम जप करते हैं तो उनको वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है, जो एक भगवत मार्ग के पथिक को प्राप्त होती है। आपको बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र, सुविधा सब मिल रही, किस लिए? कि आप निरंतर अपने इंद्रियों को शासन में रखकर भगवदानंद में डूबने के मार्ग में चल रहे हो। चलो निकलो, भगवान की माया ने सहयोग कर दिया, चलो निकलो। तुम्हें अब चिंता न खान पान की करनी, न वस्त्र की करनी, न व्यवहार की करनी, निकलो भगवत चिंतन करके। ये मार्ग है। अगर इसको आप प्रयोग में लेना चाहते, इस वेश को अपनी वासनाओं के प्रयोग में, तो निश्चित जिस दिन विधान लागू होगा तुम्हारे कर्मों का, तो भारी दंड मिलेगा, इसलिए सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ऐसा भी किया, पर ऐसे नाना धर्म कर्म का करके जन्म जन्म भटकता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। ये सब ठगे गए। हम ये जान ही नहीं पाए कि हमारा अंशी प्रभु श्री हरि है, और उसका स्मरण करने से ही सब बात बनती है। अब इस जन्म में कृपा हुई, हरिराम व्यास जी कह रहे क्या? अब के रसिक अनन्य ही व्यास राधा रमण दिखायो। अब की कृपा हो गई और रसिक अनन्यों का संग मिल गया, जिससे राधा रमण जी का साक्षात्कार हुआ। राधा रमण, श्री प्रिया प्रीतम, श्री लाडली लाल। भगवान का नाम सर्व विजयी। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, बस एक बात समझ में आती है, ए भाई नाम जप लो जैसे बने। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से साफ सुधर जाएगी, साफ क्षमा हो जाएगा, परम पावन हो जाओगे। जितनी तुम्हारी इंद्रियों ने तुम्हें फंसाया है, इनको वैसे ही जलाकर पवित्र कर देगा ये नाम। बस आप इंद्रियों में तदात्म मत होइए। ये बहुत जलन हो रही, बहुत ये उनको हो रही जिन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे बार बार अनेक जन्म से भटकाते हुए हरि से विमुख किया है, अब उनको दंड मिल रहा है। और होता क्या है, अज्ञान के कारण हम उनमें तदात्म हो जाते हैं और कहते बहुत जलन हो रही, तो हम फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, प्रभु का नाम छोड़ देते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, श्री कृष्णे तस्य नाम स्वत तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। हे श्री कृष्ण, आपका नाम महान महिमा में परम सुख प्रदान करने वाला है, पर मैं उसको भी नहीं जप पा रहा हूं। देखो, जैसे तुम बंधन में पड़े हो दुश्मनों की, तो वो शांत है लगभग, और जहां देखा ये बंधन छुड़ाने की चेष्टा, टूट पड़ेंगे ऊपर। ऐसे ही जहां तुम इस भव समुद्र से निकलने की चेष्टा करते हो, एकदम हर दोष प्रकट हो जाता है। दूसरों पर दोष दृष्टि करना, निंदा करना, नाना प्रकार की कामनाओं की भीड़ लग जाना, वो उपासक तभी निकल सकता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य हो। क्योंकि इन सब प्रपंचों को दबाने के लिए सत्संग बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोज नया उत्साह, रोज नया बल, रोज नई उमंग जागृत करता है। तभी बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के पर यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। देखो, जहां जहां भी सत्संग के शब्द मिल रहे हैं, जिन जिन को, वो बड़े भाग्यशाली हैं। बस हमको संभालना है। ये भ्रमात्मक
भ्रम पैदा करके जो क्रियाएं करवा रही माया कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, भगवत प्रसाद का आश्रय लो, इस भ्रम को मिटाओ, कहीं सुख नहीं है, ये अधर्माचरण और गंदा करता चला जाएगा हृदय को। ये नाम अमृत है, नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है, राधा नाम अमृत है, सुधारसम है। मान लीजिए, मान लीजिए, कहीं सुख नहीं, समय बर्बाद हो रहा है। 50-50 वर्ष की आयु हो गई, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, वही चिंतन भोगुम, कितने जन्म हो गए यही चिंतन करते हुए, है नहीं मिला। दुख तो दुख है ही, यहां का सुख जो भास रहा है वो भी दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख है। जैसे अपनी वृत्तियां कहां जा रही, शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, शरीर भोगों में सुख, धन में सुख, मान में सुख। मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। कैसे जानोगे कि तुम प्रतिष्ठा में महान दुख है, घोर बंधन है, एक यंत्रणा है। अगर इसकी चाहत है तो एक यंत्र, जैसे नरक यंत्रणा, ऐसे एक यंत्रणा है, एक दुख है, आपकी स्वतंत्रता का नाश। स्वच्छंद रूप से आप नहीं, ये आप इसको सुख समझते। अगर इसकी चाह है तो घोर दुखद बात है। एकमात्र भगवदानंद में ये बहिर्मुख करने वाली वृत्ति, मान प्रतिष्ठा का सुखन, ये भयानक दुख है। समझ में नहीं, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझ में नहीं आ रहा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, ये उन महापुरुषों के वचन है जो उस आनंद का अनुभव। हम कह रहे यहां का दुख तो दुख है ही, यहां जो तुम सुख मान रहे हो वो भी घोर दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जिनके पास बहुत वैभव, चैन से नींद नहीं आती। अब उतनी स्थिति से नीचे वो जी नहीं सकते। ऊपर की आकांक्षा है और ऐश्वर्य बढ़े, कोई विश्वासघात न कर दे। कई तरह की चिंताएं, भय उनके हृदय में। मुझे जाना है यहां से, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान नाम जपना है, इसकी सुध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। यहां की संपत्ति घोर विपत्ति ही है। अच्छा, कितना भी एकत्रित कर लो, जाओगे तो पास कुछ नहीं, क्या फायदा। विदेश में है, खूब बटोर लो सोना, खूब रुपया बटोर लो, लेकिन जब तुम अपने देश को चलोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो फायदा क्या हुआ पूरे जीवन मेहनत करने की। ठीक यहां ऐसे ही है, रहना नहीं देश बिराना है, संतों ने कहा है। जाना है यहां से, जाना है। ये संपत्ति भी विपत्ति है। कैसे विपत्ति है? विपत्ति का स्वरूप क्या होता है? भगवत विस्मरण का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिसके दिमाग में संपत्ति का महत्व बैठ जाता है, भगवत स्मरण परायण हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये संपत्ति का चिंतन, धन का चिंतन रजोगुण की वृद्धि करके उससे कामादि दोषों में, वासनाओं में फंसा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यहां का दुख तो दुख है ही, यहां का सुख भी दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जितनी भी भोग सामग्रियां हैं ये सब सत्य वस्तु से विचलित कर देने वाली हैं। स्वर्ग नरक सब घूम करके आया हूं, हरिराम व्यास जी कह रहे, ये सब देखा है। ये कब अनुभव होता है? जब भगवदानंद की स्थिति होती है ना, पूरा जन्म जन्मांतरों का अनुभव होता है। पिछले जन्म में क्या थे, क्या क्या कर्म हुए, क्या कैसा, सब वो दृष्टा सब कुछ देख लेता है। तभी घोर वैराग्य, दृढ़ स्थिति, प्रभु आप नहीं नहीं नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो आप फिसलना नहीं, नहीं अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा।